और 4 बजे की 40 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। ओवैसी पर हुए हमले पर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। 2 अज्ञात लोगों ने ओवैसी पर गोलियां चलाई गई और घटना को 3 गवाहों ने देखा भी था। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है, गृह मंत्री ने कहा है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान के दौरान यह कहा कि ओवैसी ने Z+ सुरक्षा को लेने से इनकार कर दिया। शाह ने यह भी कहा कि मेरी अपील है कि वो सुरक्षा ले लें ताकि हम चिंता मुक्त हो सके। वारदात के बाद ओवैसी को गृह मंत्रालय ने Z श्रेणी की सुरक्षा दी थी, पर ओवैसी ने सुरक्षा लेने से मना कर दिया था। अगली ब्रेकिंग न्यूज, खराब मौसम के चलते पीएम मोदी ने बिजनौर ना पहुंच करके वर्चुअली संबोधित किया और पीएम मोदी ने बिजनौर, अमरोहा और मुरादाबाद की रैली को समाजवादी पार्टी पर उन्होंने उस दौरान करारा वार किया। यह कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में विकास की नदी का पानी ठहरा हुआ था। यह पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। वो सिर्फ अपनी और अपने तिजोरियों को प्यास बुझा रहे थे, उसे ही भर रहे थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी का बड़ा वार, कहा फर्जी समाजवादियों के बहकावे में न आए। योगी सरकार में भाई भतीजावाद से मुक्ति मिली। पीएम ने यह कहा कि जो लोग आज जात पात के नाम पर वोट मांग रहे हैं, सत्ता में आने के बाद उनको सिर्फ अपना परिवार याद रहता है। पीएम बोले पिछले 5 साल में गन्ना किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। इतना पहले की 2 सरकारों में मिलाकर के भी नहीं किया गया। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के बिजनौर में होने वाली फिजिकल रैली कैंसिल होने पर जयंत चौधरी ने तंज कसा। जयंत चौधरी ने ट्वीट करके लिखा, बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है और खराब मौसम के चलते पीएम मोदी की आज होने वाली रैली कैंसिल हो गई थी। इसके बाद पीएम ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया। आगे बढ़ते अगली ब्रेकिंग न्यूज, मेरठ पहुंचे जयंत चौधरी ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना साधा। भाजपा पर लठमार शासन उन्होंने दिया है, यह बात उन्होंने कही। और अगर आप लोग गठबंधन की सरकार बनवाओगे तो कभी आप पर लठ नहीं चलेगी, यह बात कही। पीएम की बिजनौर रैली पर जयंत बोले, बिजनौर के किसानों और लोगों के गुस्से के चलते पीएम ने अपनी रैली कैंसिल कर दी, क्योंकि रैली में लोग पीएम से उनके किए वादों का जवाब मांग लेते। आगे बढ़ते हैं, आज की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज, बिजनौर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा आरएलडी पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि वोट के जरिए उन लोगों को तमाचा लगाएं जो वैक्सीन के प्रति दुष्प्रचार फैलाते थे। मुजफ्फरनगर दंगों का मामला उठाते हुए योगी बोले कि जब 2 लड़कों की जोड़ी कहां थी उस समय, एक लखनऊ तो दूसरा दिल्ली में बैठा हुआ था। आज के समय में दंगाई कहां चले गए। सीएम ने यह भी कहा कि सत्ता उनके लिए शोषण का माध्यम है। आगे बढ़ते हैं, अगली ब्रेकिंग न्यूज, सहारनपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर करारा वार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई और नहीं है और आज देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। महिला कमीशन को सबसे ज्यादा शिकायतें अगर कहीं से आ रही हैं तो यूपी से ही आई हैं। सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर भी यूपी में ही हुए हैं। आगे बढ़ते अगली ब्रेकिंग न्यूज, यूपी चुनाव में ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगी और ममता बनर्जी करीब 1 घंटे बाद लखनऊ पहुंच रही हैं और लखनऊ में ममता बनर्जी औपचारिक तौर पर अखिलेश को समर्थन का ऐलान कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान ममता अखिलेश एक संयुक्त रैली भी करेंगे। 10वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी चुनाव के लिए बीजेपी कल संकल्प पत्र जारी करेगी। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ और कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। बीजेपी ने राज्यों में चुनाव शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर रहा है बीजेपी। आगे बढ़ते हैं, शाहजहांपुर में राजनाथ सिंह ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस ने हमेशा नफरत पैदा करने की कोशिश की। सपा बसपा और कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के आधार पर एक दूसरे में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राजनीति जाति धर्म के आधार पर नहीं बल्कि इंसाफ और इंसानियत के आधार पर की जानी चाहिए। आज की 12वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी चुनाव की सरगर्मी के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई है। ट्विटर अकाउंट से सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी में हापुड़ पुलिस को भी चेक किया गया है। धमकी में आरडीएक्स से हमले की बात कही गई है और यह धमकी लेडी डॉन नाम के ट्विटर अकाउंट से दी गई। कहा गया कि ओवैसी तो बहाना है, असली निशाना योगी है। आगे बढ़ते हैं, आज की 13वीं ब्रेकिंग न्यूज, ट्विटर पर धमकी के बाद पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने धमकी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। साइबर सेल की टीम धमकी मामले में हरकत में आई। हालांकि जिस अकाउंट से धमकी दी गई वो अकाउंट अब डीएक्टिवेट कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी एक बार फिर से मुख्यमंत्री का प्रत्याशी उन्होंने घोषित होने के बाद विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर पहुंचे। सीएम चन्नी ने नैना देवी पहुंच करके माता के दरबार में विधिवत पूजा अर्चना की और आने वाले चुनाव में विजय का आशीर्वाद भी मांगा। कल ही राहुल गांधी ने चन्नी को दोबारा सीएम का चेहरा बनाया है।
आगे बढ़ते हैं ब्रेकिंग न्यूज। पंजाब चुनाव से पहले राम रहीम को जेल से छुट्टी मिली है। दुष्कर्म और हत्या के केस में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है और 2017 के बाद से जेल में बंद डेरा प्रमुख को पहली बार जेल से छुट्टी मिली है। फरलो एक तरह की छुट्टी होती है जिसमें सजा याफ्ता बंदियों को तय समय के लिए छुट्टी मिलती है, जिसमें वो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन वो बताई गई जगह के अलावा कहीं और नहीं जा सकते। आगे बढ़ते हैं 16वीं ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड के लिए अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर केजरीवाल ने फ्री बिजली, रोजगार भत्ता और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की तरह ही उत्तराखंड में भी फ्री बिजली मिलेगी, 10 लाख नौकरियां मुहैया कराएंगे। आगे बढ़ते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अरविंद केजरीवाल ने यहां पर कहा कि उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस और 11 साल बीजेपी ने राज किए। इतने सालों में भ्रष्टाचार को छोड़कर के उत्तराखंड के लोगों ने कुछ भी नहीं देखा। उत्तराखंड की दुर्दशा के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं। केजरीवाल ने यह दावा किया कि आम आदमी पार्टी सरकार आने पर हम उत्तराखंड में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने अक्षय कुमार। अभिनेता अक्षय कुमार ने देहरादून पहुंचकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। सीएम धामी ने अक्षय कुमार को केदारनाथ धाम की मूर्ति गिफ्ट की। अक्षय कुमार मसूरी में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाने का प्रस्ताव दिया। अक्षय कुमार ने हामी भरी। अगली ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तराखंड में डोर टू डोर कैंपेनिंग की। उत्तराखंड के श्रीनगर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डोर टू डोर कैंपेनिंग की और बीजेपी के काम गिनाए और बीजेपी के लिए उन्होंने वोट मांगे। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से कहा कि डबल इंजन की सरकार ही उत्तराखंड का विकास कर सकती है। अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के श्रीनगर में शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर शिवराज ने निशाना साधा। कहा, राहुल और केजरीवाल राहु और केतु हैं। अगर राहुल और केजरीवाल उत्तराखंड में आ गए तो विकास को ग्रहण लग जाएगा। राहुल और केजरीवाल दोनों उत्तराखंड को ग्रहण लगाने आए हैं। आगे बढ़ते अगली ब्रेकिंग न्यूज। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। कांग्रेस की राज्य सरकार में सीएम के लिए जूतम पैजार मची हुई है, यह बात उन्होंने कही। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट तो पंजाब में चन्नी और सिद्धू भिड़े हुए। शिवराज सिंह चौहान बोले, राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। अगली बड़ी खबर। गोवा में प्रियंका गांधी ने प्रचार किया। प्रियंका गांधी ने ये कहा कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, गोवा के भविष्य के लिए भी अहम है। प्रियंका गांधी बोली, गोवा के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या है। आज देश में दूसरी सबसे ज्यादा बेरोजगारी गोवा में ही है। प्रियंका ने जनसभा को भी संबोधित किया, उसके बाद घर घर जाकर के भी वोट मांगा। अगली ब्रेकिंग न्यूज। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है। एक महीने बाद एक दिन में 1 लाख से कम मरीज सामने आए। 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 895 लोगों की मौत हुई। 1,99,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट करके 7.25% हो गया है। सक्रिय मरीजों का आंकड़ा अब 11,08,000 हो गया है। अगली बड़ी खबर। दिल्ली में आज से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान खुल गए हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में छात्रों की भीड़ जुटने लगी है। आज से 9 से 12 तक के स्कूल खुले हैं। स्कूल खुलने के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया कैंट के सर्वोदय विद्यालय पहुंचे और बच्चों से उन्होंने बातचीत की। दिल्ली में आज से जिम और स्विमिंग पूल भी खुल गए हैं। दफ्तर भी 100% क्षमता के साथ काम करने लगे हैं। दिल्ली में 14 फरवरी से नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। अगली बड़ी खबर। यूपी, गुजरात, केरल समेत कई राज्यों में आज से दोबारा स्कूल खुल गए हैं और अधिकांश राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। गुजरात में 1 से 9 तक के भी स्कूल खुल गए हैं। कोरोना गाइडलाइन का यहां पर सख्ती से पालन करना होगा। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई भी पहले की तरह जारी रहेगी। केरल में कक्षा 1 से 9 की कक्षाएं 14 फरवरी से ऑफलाइन भी शुरू हो जाएंगी। कोरोना के मामलों में गिरावट के बाद असम सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह कहा कि 15 फरवरी से कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। साथ ही कोरोना से सारे प्रतिबंध वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि उन सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं जो 10वीं से और 12वीं कक्षा में परीक्षाएं देने वाले हैं, उसमें शामिल होते हैं, वो टीके जरूर लगवाएं। अगली बड़ी खबर। डीसीजीआई ने सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट का इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है और स्पुतनिक वी के बाद स्पुतनिक लाइट रूस की दूसरी वैक्सीन है जिसे इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन की एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरी डोज की जरूरत नहीं होती। अब तक देश में 9 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को रूस के गामालोया इंस्टीट्यूट ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की फंडिंग से बनाया है। अगली बड़ी खबर। जेएनयू के कमान पहली बार किसी महिला के हाथ में पहुंची है। पुणे यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुड़ी पंडित को जेएनयू का नया वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। वो जेएनयू की पहली महिला वीसी हैं। प्रोफेसर पंडित सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफेसर थी। उन्होंने प्रोफेसर जगदीश कुमार की जगह ली है। अगली बड़ी खबर।
मुंबई आंगड़िया लूट कांड की वारदात सुलझ गई। उत्तर प्रदेश से बड़ा गैंगस्टर गिरफ्तार हुआ है। भाजपा नेता की हत्या का आरोपी गिरोह में शामिल था। गैंगस्टर का नाम विपिन सिंह उर्फ मोनू है। इसी ने गैंग बना करके लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर है। तीसरी बड़ी खबर, कर्नाटक में हिजाब पर बढ़ते विवाद के बीच कांडूपुर के सरकारी कॉलेज में छात्राओं को हिजाब पहन करके कैंपस में दाखिल होने की अनुमति मिल गई है। फिलहाल उन्हें अलग क्लासरूम में बैठाया जाएगा। बताते चले कि कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब में स्कूल आने पर पाबंदियों को सख्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में कई जगहों पर छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किए। इस पूरे मामले में सियासी घमासान की स्थिति भी पैदा हो गई। अगली बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हिमस्खलन में भारतीय सेना के 7 जवान फंस गए। सूचना के मुताबिक यह गश्ती दल 6 फरवरी को हिमस्खलन में फंसा है। फिलहाल बचाव कार्य जारी है। बचाव कार्यों में सहायता के लिए विशेष टीमों को भी एयरलिफ्ट किया गया। खबर है कि सेना के कई हेलीकॉप्टर भी इस कार्य में लगे हुए हैं। 32वीं ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम सहित कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुई है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। गुलमर्ग में सड़क पर 6 से 8 इंच बर्फ जम गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश और बर्फबारी जारी रहने का अनुमान लगाया। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 2.2 पहुंच गया। पहलगाम में तापमान -0.5 और गुलमर्ग में -5 डिग्री सेल्सियस भी दर्ज किया गया। 33वीं बड़ी खबर, यूपी के पीपरपुर में ट्रक और कार की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार पर सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घने कोहरे की वजह से यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे शुरू हो गया है। बर्फ से बने इस कैफे को देखने के लिए सैलानी काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। इग्लू कैफे 38 फीट ऊंचा और 44 फीट चौड़ा है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे होने का रिकॉर्ड 2016 में स्विट्जरलैंड के एक कैफे को मिला था। अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के सामा में पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम हुई है। बीएसएफ ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 3 पाकिस्तानी तस्करों को मार गिराया। मौके से 36 किलो हेरोइन, 1 पिस्टल, मैगजीन और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। 36वीं ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के बांदा में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर के बाद बेकाबू ट्रक खाई में जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अगली बड़ी खबर, यूपी के सीतापुर में पुलिस ने 3 अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मामले में जांच जारी है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की एक टीम ने अवैध हथियार में छापेमारी की। इस दौरान हथियार का जखीरा बरामद किया है। अगली बड़ी खबर, यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में बस सवार एक महिला की मौत हो गई और 14 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर, चीन जाकर के इमरान खान ने फिर से कश्मीर का राग अलापा है और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दौरे के आखिरी दिन पीएम इमरान ने कश्मीर मुद्दे को फिर से उठाया। भारत की तरफ से अभी तक पाक पीएम इमरान खान को कोई जवाब नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 40वीं ब्रेकिंग न्यूज, कनाडा में कोविड नियमों को लेकर के प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों की संख्या में ट्रक ड्राइवर्स ने राजधानी ओटावा में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ट्रक ड्राइवर्स वैक्सीन की अनिवार्यता और देश में लगे लॉकडाउन को लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने ओटावा में आपातकाल की भी घोषणा कर दी है।